Hello everyone, this is Durgesh Singh and today we are going to learn national development. Let us start. So, before coming to the national development, let us first understand the development. As we have already discussed the meaning of development, so we will not waste our time while discussing the meaning of development, but we will recall one point that every person has different developmental goals. सो हर एक पर्सन का अपना अलग डेवलपमेंट गोल होता है. तो क्या नेशनल डेवलपमेंट में भी एवरी पर्सन और एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट गोल? तो बिल्कुल होगा. अगर लोगों का डिफरेंट डेवलपमेंट गोल है तो नेशनल डेवलपमेंट को भी लेके लोगों का डिफरेंट गोल होगा. सो अगर आप अपने आसपास के लोगों से पूछो नेशनल डेवलपमेंट या इंडिया के डेवलपमेंट को लेके, यू विल फाइंड अ डिफरेंट आंसर. तो अलग अलग आंसर्स आपको मिलेंगे. इवन आप खुद भी अगर सोचोगे नेशनल के डेवलपमेंट को लेके, तो आप भी अलग अलग एजुकेशन हो गया, इंडस्ट्री हो गई, अलग अलग सेक्टर्स पे ध्यान दोगे तो आपको भी अलग अलग चीज़ें समझ में आएंगी. तो एक चीज़ तो क्लियर है कि नेशनल डेवलपमेंट को लेके जो लोगों के ओपिनियन होंगे वो डिफरेंट होंगे एंड इवन सम टाइम इट वुड बी कन्फ्लिक्टिंग. और कभी कभी आपको कन्फ्लिक्टिंग भी मिलेगा. जैसे कि अगर हमने डैम वगैरह का एग्जांपल लिया था कि जहाँ पे आप डैम बनाना चाहेंगे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकें, इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर सकें जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके. बट जब डैम बनाते हैं तो आप बहुत सारे विलेजेस को वहाँ से वैकेट करना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है. तो उनके लिए वो चीज़ें सही नहीं होंगी. उनको लगेगा कि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ही ज़्यादा बेटर करें रैदर देन इंडस्ट्रीज़. तो कन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी हो सकते हैं, है ना. सो कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो ये जितने डिफरेंट ओपिनियंस हैं, कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं, क्या ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं? एंड और अगर ऐसे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज़ बेटर? सो क्या कोई दूसरा व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट फॉर पाथ फॉर ऑल? क्या कोई एक फेयर तरीका होगा जो सबके लिए हो? एंड वी आल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. Would the idea benefit a large number of people or only a small group of people? जो भी आइडियाज़ हम दे रहे हैं क्या वो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट देगा या फिर लार्ज नंबर ऑफ पीपल? तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है टू थिंकिंग ऑफ दीज क्वेश्चंस. इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में सोचना. अगर आप ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं दैट मीन्स यू आर थिंकिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट. इस पे कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा. So is the notion of national development the same? आप इसका आंसर कर लीजिएगा. एंड व्हाट कैन बी द सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल फॉर योर विलेज और टाउन. सो इसको हम फर्दर इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड इट दैट हाउ वी कंपेयर अ डिफरेंट कंट्रीज. यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स. सो हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड और अदर अंडर डेवलप्ड. जैसे आप देखते हो कि हमने अभी डिस्कस किया कि डिफरेंट पर्सन का जो डेवलपमेंट गोल होता है वो डिफरेंट होता है. नेशनल डेवलपमेंट को लेके भी उनका गोल जो है वो डिफरेंट है. जब सबका गोल नेशनल डेवलपमेंट को लेके डिफरेंट है तो कैसे कोई भी कंट्री को हम बोल देते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग कंट्री है ना. तो इसको समझने से पहले हम पहले कंपेरिजन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. And after the end of this video, you will be able to answer the questions related to national development and how we compare the countries or states. तो कंपैरिजन होता कैसे, पहले इसको समझ लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. देखो, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़, कुछ सिमिलरिटीज़ एंड कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं. अब उन्हीं के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं. अब इट इज़ टोटली अप टू अस कि हमें चाहिए क्या. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्लास का एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे एक क्लास में आपको अलग अलग स्टूडेंट्स मिलेंगे डिफरेंट टाइप के. जैसे हाइट के हिसाब से वो डिफरेंट होंगे, हेल्थ के बेसिस पे डिफरेंट होंगे, टैलेंट, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, कोई थोड़ा कमज़ोर होगा, है ना. इस तरह के अलग अलग क्वालिटी के आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे. अब डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए. और आप ये भी जानते हो द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द स्टडीएस्ट वन. हो सकता है कि जो सबसे स्वस्थ बच्चा हो वो इतना पढ़ने में अच्छा ना हो.
एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। और हो सकता है जो सबसे अच्छा पढ़ने में बच्चा हो वो बहुत फ्रेंडली ना हो, उसका नेचर बहुत फ्रेंडली ना हो, लोगों से इतने अच्छे फ्रेंडशिप ना करता हो। तो ये चीज़ें होती हैं। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? तो अगर हमें स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है तो हाउ विल वी कंपेयर देम? तो सिंपली ये डिपेंड करेगा कि हमें चाहिए क्या। जैसे अगर हमें एक स्पोर्ट्स टीम बनानी है तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स में कि कौन अच्छा स्पोर्ट्स, कौन से बच्चे जो है स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। तो हम क्लास की उन बच्चों में से स्पोर्ट्स के स्किल के बेसिस पे एक टीम बनाएंगे। अब अगर हमें कोई डिबेट कराना है तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा बोल ले जाते हैं, हु आर रियली गुड इन स्पीकिंग, तो उनकी टीम हम बना लेंगे। अब जरूरी नहीं कि जो अच्छा बोलता हो वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, और या जो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में हो वो बहुत अच्छा पढ़ने में भी हो, बहुत स्वस्थ हो, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग हमें आपको मिलेंगे। तो हमारा ये होगा कि मेन फोकस हमें क्या चाहिए। अगर हमें स्पोर्ट्स के लिए चाहिए तो हम स्पोर्ट्स के बेसिस पे टीम डिसाइड करेंगे। तो हमें भले ही बहुत कोई बच्चा हो बहुत पढ़ने में अच्छा ना हो बट ही इज़ गुड इन स्पोर्ट्स, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे डिबेट में कोई बहुत अच्छा है तो उसको डिबेट के लिए लेंगे। ऐसे म्यूजिक टीम में चाहिए तो हमें ये देखना है कि कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है या नहीं, डिबेट में अच्छा है या नहीं, ये मैटर नहीं करेगा। हम देखेंगे कि कौन अच्छा सिंगिंग कर लेता है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो पढ़ने में सही है नहीं है वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे केवल एक क्राइटेरिया रखे हैं, वो है सिंगिंग, कि जिसकी म्यूजिक अच्छी हो। तो इस तरह से हम अपनी, आपको कहीं पिकनिक पे जाना है तो उस तरह की टीम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हम ऐसे लोगों की एक टीम बनाएंगे। तो कंपैरिजन डिपेंड करेगा कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखोगे कि अगर हमारा पर्पस जो होगा हम उस हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा कि एक क्वेश्चन था कि वाई देयर इज़ नो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर आवर लीडर्स। तो इसमें 2 एग्जाम्पल दिए गए थे। एक एग्जाम्पल ये था कि जैसे अगर 1947 में जब हमको इंडिपेंडेंस मिली उस समय हमारी मैक्सिमम जनता जो थी, मैक्सिमम पब्लिक हमारे यहाँ जो थे वो इलिटरेट थे। तो अगर उस समय हम मिनिमम क्राइटेरिया लगा देते एजुकेशन का तो बहुत कम लोग, 10% 15% जो लोग थे उनकी एजुकेशन तक पहुँच थी। तो हम नियर अबाउट 70% से एबव लोगों को डिप्राइव कर देते कि वो इलेक्शन में खड़े ना हो सकते। और एक दूसरा रीज़न जो हमें मिला था उसमें कि वाई वी हैवंट फिक्स द लिमिटेड और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर आवर लीडर्स, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जैसे अगर आपको एक क्रिकेटर चाहिए, एक अच्छा बैट्समैन चाहिए, तो आप क्या देखोगे कि वो बीएससी किया है या बीए किया है, उसने 12th में जो है मैथ्स लिया है या नहीं लिया है। क्या ये क्राइटेरिया होगा आपका, कि आपका ये क्राइटेरिया होगा कि वो बैटिंग अच्छा कर लेता है कि नहीं। अब वो कितना अच्छा बोल पाता है, कितनी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन है, इट डजेंट मैटर। अगर उसके अंदर एक बैटिंग की स्किल है, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, वी विल सिलेक्ट हिम, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा क्राइटेरिया वहाँ पे होगा बैटिंग स्किल को चेक करना, कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, उसकी लंबाई, ये सब चीज़ें। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अब हमारे पर्पस पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या चाहिए, और उस हिसाब से हम चीज़ों को डिसाइड कर लेंगे। अब अगर हमें कोई एक ऑल राउंड मतलब एक स्टूडेंट चाहिए जो थोड़ा थोड़ा सब में ठीक हो, तो हम क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। जैसे कि हमें म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, डिबेट हो गया। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा क्राइटेरिया हम सेट कर रहे हैं, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम ओवरऑल चीज़ों को भी देख सकते हैं। ठीक है। अब हम सेम चीज़ें डेवलपमेंट को भी लेके देख सकते हैं। अब जैसे देखिए कि डेवलपमेंट में जैसे हमें अगर कंट्रीज़ को कंपेयर करना है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा है, डेवलप्ड है, तो हम उसमें सबसे जो बेसिक चीज़ लेते हैं वो लेते हैं उस कंट्री की इनकम, जिसको आप जीडीपी बोलते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और तो अगर उस कंट्री की इनकम, जैसे जिन कंट्रियों की इनकम सबसे ज़्यादा होगी उन कंट्रियों को हम ज़्यादा डेवलप मानेंगे। सिंपल सा रीज़न है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ज़्यादा आसानी से फुलफ़िल कर पाओगे, और जिसकी इनकम कम है वो
उतनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा तो उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें उसे पहले लेनी है, क्योंकि सारी चीज़ों को तो वो परचेज कर नहीं सकता। सेम उसी प्रकार से कंट्रियाँ जो ऐसी कंट्रियाँ हैं जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसको हम ज़्यादा डेवलप मानेंगे और जिसकी इनकम कम होगी उसको उससे कम डेवलप मानेंगे। अब देखो इनकम क्या होता है कंट्रियों का, तो इनकम जैसे उस कंट्री के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सारे लोगों का जो इनकम है उसी का सम जो है वो कंट्री का इनकम है। यानी एक कंट्री के अंदर जितने भी हाउसेस हैं, जितने भी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उनकी जो इनकम है उसी टोटल इनकम को हम बोलते हैं ये कंट्री का इनकम है। तो उस कंट्री के पॉपुलेशन के द्वारा जो इनकम जनरेट की जाती है उसी का सम जो है वो कंट्री का इनकम होता है। तो इस तरह से कंट्री का इनकम क्या हो गया, टोटल इनकम ऑफ द कंट्रीज मेन और टोटल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स ऑफ द कंट्री। तो जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी उसको हम ज़्यादा डेवलप मानेंगे। अब इनकम के साथ एक प्रॉब्लम है। अब ये है कि जैसे हर एक कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है। कुछ कंट्रियों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ कंट्रियों की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो अगर हम इनकम पे बेसिस पे देखेंगे तो जैसे कुछ कंट्रियों की इनकम बहुत ज़्यादा होगी लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन बेटर है कौन नहीं। जैसे आप ऐसे इसको समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है एक फैमिली में 10 लोग हैं और उनकी इनकम है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये उनको कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 लोगों में। और किसी व्यक्ति की इनकम है 500 रुपये और उसे ये इनकम केवल 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देखो टोटल इनकम भले ही इसका कम है लेकिन जब ये 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 500 को तो 250 आएगा, यानी एक पर्सन के पास 250 रुपीज़ होगा। और यहाँ पे अगर 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 100 रुपीज़ आएगा। अब यहाँ पे एक व्यक्ति ज़्यादा नहीं खरीद सकता बिकॉज ही हैज़ ओनली 100 रुपीज़ और यहाँ पे 250 है, तो इसका यहाँ पे पर पर्सन जो पैसा है वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। इसको और सिंपली अगर आप समझो तो जैसे एक कंट्री की इनकम बहुत ज़्यादा है तो उसकी अगर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो हम टोटल पॉपुलेशंस को उसके इनकम से डिवाइड कर देंगे, उससे हमें निकलेगा एवरेज। तो एवरेज से ही हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंट्री का कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है। क्योंकि इनकम में क्या होता है कि किसी भी कंट्री की इनकम हो सकता है बहुत ज़्यादा लेकिन उसकी पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उसका इनकम ज़्यादा होना भी कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने 1000 का एग्जांपल लिया कि 1000 को आपको 10 लोगों में डिवाइड करना है और वहीं पे अगर आपको 800 या 500 रुपीज़ को आपको 2 लोगों में 3 लोगों में डिवाइड करना है तो वो 1000 से ज़्यादा है, यानी इसमें आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा। 1000 में एक व्यक्ति का जो था, एक व्यक्ति का पर कैपिटा वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम था वो 100 रुपीज़ था 1000। और जो दूसरा हमने एग्जांपल लिया था 500 वाले में, वहाँ पे 1 पर्सन का पर कैपिटा इनकम क्या था, यानी एवरेज इनकम वहाँ पे क्या थी 250 और वहाँ पे एवरेज इनकम थी 100। तो इस तरह से ये ज़्यादा होगा। तो डेवलपमेंट के अगर स्केल पे देखेंगे तो ये कंट्री इस कंट्री से ज़्यादा डेवलप होगी। तो इसीलिए आप देखिए हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रियों को डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री बेटर है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है। अब पर कैपिटा इनकम सिंपल सी बात है, वही है कि जैसे टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज नोन एज पर कैपिटल इनकम। यानी हर व्यक्ति की इनकम कितनी होगी एवरेज निकाला जाता है, टोटल कंट्री की इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए जो अभी तक का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है ये 2017 का डेटा है, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम 12,056 है पर एनम, वो कंट्री रिच या डेवलप्ड मानी जाएगी।
और जिस भी कंट्री का इनकम 955 यूएस डॉलर है या इससे कम है, उस कंट्री को हम लो इनकम कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री मानते हैं। अब इंडिया की जो कंडीशन है, इंडिया 2017 में इसकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो 1820 था। इसका मतलब ये 955 से एबव है, लेकिन 12,056 से काफ़ी नीचे है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हम कंट्रियों को कंपेयर करते हैं ऑन व्हाट बेसिस। तो उसमें हम पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम, इसको आप बोल सकते हो कि हम एवरेज इनकम पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री बेटर है, कौन सी कंट्री उससे कम है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।